नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में वोटर रिवीजन का काम तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचकर भी नहीं रुकवा सका, लेकिन वोटर रिवीजन का संग्राम अभी रुका नहीं है। इस संग्राम का सबसे बड़ा पेच बन गया है आधार कार्ड। आप सब भी जो यहाँ पर ऑडियंस है, सबकी जेब में आधार कार्ड तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सुझाव दिया है, इकाई की विचार कीजिए, आधार कार्ड को वोटर रिवीजन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये चुनाव आयोग का कहना है कि एपिक नंबर और आधार कार्ड ये दोनों हम पहले से ही पन्ना नंबर 16 पर फॉर्म भरवा रहे हैं, जो अभी हमने एसआईआर शुरू किया है। निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही रहेगा, लेकिन आधार की ये बहस इस बात पर पहुंच गई है कि जब आधार कार्ड सिर्फ पहचान का पत्र है तो क्या ये वोटर कार्ड बनवाने का जरिया हो सकता है? क्योंकि वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, और आधार कार्ड पर पढ़िए, साफ लिखा है कि ये भारत के नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 2021 में देश की संसद में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए जाने को लेकर विपक्ष ने ये कहकर सवाल उठाया था कि आधार से नागरिकता नहीं तय हो सकती, तो फिर इसे लिंक क्यों किया जाए? आज हल्ला बोल का यही मुद्दा है, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा पर जारी तकरार। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। अब की बार वोटर लिस्ट समीक्षा पर ही आर पार। ये तो सीधा सीधा संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को चुनौती देने की बात है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। आधार पर टिका है वोटिंग का आधार। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से करारा झटका लगा है। ये जोरदार तमाचा है। विपक्ष क्यों मचा रहा हाहाकार? तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रविशंकर रवि जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल प्रदीप भंडारी जी आप ही से है, क्योंकि कुल मिलाकर अब देखिए चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग की भूमिका पर, अगर चुनाव के पहले बिहार में इस तरह का संशय उठाना, इस तरह से लोगों के बीच में विपक्ष की आवाज है, वो तो सीधा कह रहे हैं कि गोदी आयोग है, ये आपके लिए काम कर रहा है। आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने स्टैंड को? क्योंकि फिर जनता के मन में ये ना भ्रम बैठ जाए कि ये तो चुनाव भी चोरी कर लेते हैं। अंजना जी, लेटेस्ट ये है कि जनता बिहार के अंदर एसआईआर का समर्थन कर रही है, इसीलिए 74% जनता ने ऑलरेडी बिहार के अंदर अपने फॉर्म्स दे दिए। ये तो कह रहे थे 10% के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हर दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो एसआईआर की प्रक्रिया लीगल है, संवैधानिक है, सही है, कोई इंटरिम स्टे नहीं जो इनकी पिटीशन मांगती थी। अब मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। अगर ये कह रहे हैं कि वोटर कटने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, तो बताइए 22 लाख वोटर तेलंगाना के अंदर कटे, कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार में आई? अगर वोटर रिव्यू करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, तो 3 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोल रिवाइज हुआ, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आई? और अगर वोटर बढ़ने से भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, तो झारखंड के अंदर 2,60,000 वोटर बढ़े और कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आई? दरअसल सच्चाई की बात यह है कि दोनों शहजादे राहुल और तेजस्वी को पता चल गया है कि बिहार के अंदर इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। इसीलिए जो कल तक ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते थे, परसों तक वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते थे, आज वो इलेक्टोरल रोल रिवीजन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 80 चुनाव राहुल हार चुके हैं और तेजस्वी 15 साल से शासन में नहीं है। इसीलिए इनको दिक्कत है। बिहार की जनता इसका समर्थन कर रही है और हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं प्रक्रिया के साथ में। क्यों नहीं चेकिंग होगी? क्यों नहीं चेकिंग होनी चाहिए? क्यों? क्या मतलब ये बेसिक होना चाहिए ना कि भारत का ही नागरिक भारत में वोट डालेगा। ये तो देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 326 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 326 कहता है नागरिक वोट डालेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम दोनों सहमत हैं। आप कह रहे हैं आधार कार्ड को बनाया जाए आधार, और आधार कार्ड कहता है हम नागरिक का प्रूफ ही नहीं है नागरिकता का, और आप कह रहे हैं कि नहीं आधार कार्ड पे ही उनको नागरिक मानो। आप ये कॉन्ट्रडिक्शन देख पा रहे हैं? फिर आप संविधान बचाने की कौन सी बात कर रहे हैं? अंजना जी, एक इन्होंने ये कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान,
यही समझते होंगे मुझे लगता है जितने भी लोग सामने खड़े हैं, और उसी आधार की वजह से आपका डोमिसाइल बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, अब बिहार की तरह नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का बना और उस पर फोटो लग गई ट्रैक्टर की। हुआ है, न्यूज है मेरे पास, दिखा सकती हूं आपको कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बना। जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर फोटो लगी है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर कैसे वोट देगा मेरे भाई और बहनों, बता दो मुझे, ट्रैक्टर कैसे वोट देगा? ये किसकी सरकार में हुआ? कौन अधिकारी बैठा था जिसने ऐसा किया? वही हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी? अब आप बना रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, और फिर अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि मेरा नाम, मैं इतने सालों से वोट डाल रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं के स्कूलों में पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन आज मेरा वोट का अधिकार छीन लिया गया, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब छीना। वो वहां वोट डालने जाएगा, पता चलेगा मेरा वोट ही नहीं है। कितना झूठ। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये है कि आप आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को बनाइए, आधार, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से बन सकता है तो आधार के आधार पर वोटर आईडी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं डाल सकते? छोटा सा रिबाटल उसके बाद वाह भैया वाह, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं, प्लैक कार्ड लगा रहे थे 2021 में कि आधार को मत जोड़ो वोटर आईडी से, और आज 3 साल बाद बोल रहे हैं आधार को जोड़ो वोटर आईडी से। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं। पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल के हर इलाके के अंदर 103% आधार कार्ड बने, और हर जगह ऑपोजिशन के एमएलए ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठियों का समर्थन करके बिहार के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं। एक गरीब का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुई है जिसने कहा है कि उसके वोट छीनने का अधिकार गया है। इन्होंने सीए के वक्त क्या कहा था, मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई है। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि राहुल की दुकान बंद हो चुकी है। बताऊंगी जल्दी से एक छोटा सा जवाब फिर। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी। बच्चों पहले तो ये ट्रैक्टर का देख लो जरा, प्लीज फोकस कर दें, जूम इन कर दीजिए। ट्रैक्टर जो है, निवास प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह ट्रैक्टर का फोटो लगा। पिता का नाम है बेगू सराय चौधरी, माता बलिया देवी, ग्राम ट्रैक्टरपुर दियारा। तभी तो ऐसा हो रहा है डॉली जी, तभी तो ऐसा हो रहा है। आप खुद ही प्रूफ कर रहे हो कि ऐसा है। बिहार में सरकार किसकी है? अच्छा चलिए इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, अब एक और दिखा देती हूँ। मैं लाई हूँ सारी चीजें, बताऊंगी धीरे धीरे। प्रदीप जी इतना एक्साइटेड, नहीं, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, बिल्कुल। इसके बाद अभी एक व्यक्ति जेडीयू के हैं, वो लगातार वोट डालते आ रहे हैं, 2003 में भी। अब पता चला उनकी वोट नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे। अब जो व्यक्ति तब से वोट डालता आया है, अब आज उसके पास सिर्फ आधार ही है, मान्यता प्राप्त आधार है, उसके पास आधार ही है। सच्चाई जॉब कार्ड नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, तो ट्रैक्टर चलेगा क्या? अरे डॉली जी, परसों पटना के अंदर चुनाव आयोग के सच्चाई ये है तेजस्वी कंप्लेन कि करने चुनाव आयोग है या चुनावी सहयोगी? पप्पू यादव को स्टेज पे नहीं आने दिया था, क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियल कंप्लेन करिए? बताइए। हम तो कर रहे हैं, हम जनता ने चुना है आपको और हम जनता के बीच में जा रहे हैं सच्चाई लेकर। इतने फर्जी आधार कार्ड बन कैसे गए हैं? 100 आदमी पे 123 आधार कार्ड है। ये उसको ठीक किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी वोटर आईडी कार्ड को भी समर्थन दिया था क्या? 94 का 95 का चुनाव है, लालू जी के समर्थन में खड़े थे, टीएन शेषन वोटर आईडी का कंसेप्ट लेकर आए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई वोटर आईडी के खिलाफ। क्यों? कैसे गरीब लोग फोटो खिंचाएंगे, कैसे वो डॉक्यूमेंट देंगे? प्रगतिशीलता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसके लिए आश्चर्य है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो झूठ का और भ्रम फैलाने का वो ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन जाएंगे इस देश में। झूठा गांधी नाम पड़ेगा। महाराष्ट्र में वोट बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, बिहार में दुरुस्त करे तो प्रॉब्लम। अब आधार पर इन्होंने, चूंकि प्रदीप भंडारी जी ने कह दिया है, आप लोग भी चेक करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस है, केस में चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि ये ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि ये तमाम पार्टियां झंडा लेकर खड़ी हो गई कि आधार तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी आता है, बायोमेट्रिक्स है, तो पहले तय कर लीजिए आप आधार के साथ हैं, आधार के खिलाफ है, आप निराधार हैं, कोई जनाधार बचा है कि नहीं आपका? क्योंकि जिनका जनाधार खत्म है तो वो आधार चिल्ला रहे हैं।
एक बात समझिए, बिहार के वोटर लिस्ट में अगर 20 साल बाद जनाधार खत्म हो गया है, नहीं उनका भी जनाधार अब कुछ है नहीं, 20 साल बाद यदि कोई 2004 में पिछली बार आप नंबर 3 की पार्टी थे, नहीं, हम उसका कुछ वो इतिहास है कुछ, क्योंकि हमारे घटक दल से कुछ बात बिगड़ गई तो हमारी थोड़ी सीट कम हो गई। डॉली जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, एक बात मैं आपसे कहूं कि अपने पार्टी के मुखिया जी को कहिए कि बिहार में वोटर बहुत समझदार है, उसको पता है कि कहां जरूरत आधार है, कहां जरूरत आधार नहीं है, किसका जनाधार है और किसका इस बार नैया जो आप लोग आए ना वो बेड़ा जो है घर होके पार है। कभी इधर और कभी उधर। प्लीज डॉली जी, आपको मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूँ, प्लीज डॉली जी प्लीज ऐसा मत करिए, अच्छा मत करिए आप स्टेबल सरकार। आप 2-4 मिनट मेरा भी ले लीजिए। रविशंकर रवि जी, आप एक मिनट मुझे आखिरी लाइन कहने दीजिए। बिहार की जनता के बीच यदि तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वोटर हमेशा सचेत रहा। उसने ईवीएम का स्वागत किया, उसने इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन के वोटर आईडी का स्वागत किया। 2003 में जो पुनरीक्षण हुआ उसमें, उसके बाद केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उस समय इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। बिहार में राबड़ी जी की सरकार थी। तो ये भ्रम फैलाना विपक्ष बंद करे। इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी को दुरुस्त करेगा और सीमांचल में जो गड़बड़ी है उसको ठीक कर करके अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है चुनाव आयोग, आप कोई संस्था बची है जिस पर आप दाग नहीं लगा रहे, कोई संस्था बची जिस पर आप दाग नहीं लगा रहे। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद भी राहुल गांधी राफेल राफेल चिल्लाते रहे। तो दिक्कत यह है, इतने हारने के बाद विपक्ष में इतनी हताशा है। बिहार में समझते हैं मिलेगा बताशा आपको। अंजना जी, मैं इसका एक छोटा सा जवाब देना चाहती हूं। छोटा सा, फिर ऐसा समझते हैं। बच्चों, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा था आप लोगों ने? देखा था क्या हुआ था? क्या हुआ था? वोट चोरी और कैमरे पे वोट चोरी। किसको जिता रहे थे? बीजेपी को। जब कैमरे पे बीजेपी को जिता रहे हैं तो पीछे से ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। अरे कहां पीछे से करे? सुप्रीम कोर्ट अभी महाराष्ट्र में फर्जी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कुछ भी फर्जी नहीं है भैया। क्या बात कर रहे हैं? 34 साल से बिहार में सत्ता में नहीं आए, एक बूथ एजेंट इनका नहीं है, ऐसे घबरा रहे हो करके क्या कर रही है डॉली जी? रविशंकर जी, रविशंकर जी, एक बूथ एजेंट नहीं है बिहार के अंदर। 3 बड़ी बातें हैं, तीनों का स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़े वहां पर अगर कोई कंटेंडर है तो आरजेडी है। पिछले चुनाव में कोई नकार नहीं सकता, सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी, एक सीट पीछे बीजेपी थी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोल रिवीजन नहीं रोका तब भी आप लोग उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अभी तो सुनवाई हो रही है, अभी तो फैसला आया नहीं है, कहा कि भाई कर लो, लेकिन अगली सुनवाई 28 को है, तब तक रोल रिवीजन खत्म हो जाएगा और जिस तेजी से हो रहा है आप सोचिए लगभग खत्म ही होने वाला है। दूसरा प्रश्न यही वाला, जब ये क्यों है कि आप लोग चाहते हैं कि आधार कार्ड पे ही कर दिया जाए, जब साफ दिख रहा है कि सीमांचल के जिलों में 123 आधार कार्ड है प्रति 100 व्यक्ति पर, तो आप लोग जिद पे क्यों अड़े भाई कि आधार पे ही दो? क्यों आप फर्जी वोटर चाहते हैं? क्योंकि फर्जी होगा ना, अगर 100 आदमी पे 123 आधार कार्ड है तो फिर फर्जी है। तीसरी बात, अगर इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट रिवाइज होता है, टाइम से होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप लोग किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डालेंगे? अगर ये सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग तो क्या गलत कर रहा है? 3 प्रश्न। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूं। हम में से जिन लोगों ने खेती की है या खेती होते हुए देखा है, तो हमने देखा है कि किसान फसल लगाते हैं तो फसल में कुछ खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? खेत में घुसता है, खरपतवार को निकालता है और बाहर कर देता है। ऐसा तो वो नहीं करता कि पूरे के पूरे फसल को काट के दूसरे जगह रख देता है और फिर वहाँ से फसल को चुन चुन के उस खेत में लगाता है और बोलता है कि हमने खरपतवार अलग कर दिए। इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो यही कर रही है कि उसने पूरे फसल काट दिए, अब वो बोल रहे हैं फसल उठा के दोबारा से लगाएंगे। 2003 के पहले वालों का भी काटा है। अब सुन लीजिए। नहीं सुनिए, नहीं इधर जवाब दीजिए ना। क्या 2003 तक का जिनका वोटर आई कार्ड है वो नहीं, उनको कुछ नहीं किया गया, पता तो होगा ना? लोकसभा के 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अवैध है। फिर तो आपको कट ऑफ 2003 नहीं मान के 20 अभी जो समरी रिवीजन हुआ है जनवरी 25 का, उसको मानना चाहिए। वो नहीं मान रहे। अब आप मैं आता हूं आपके, अब बोल लेने दीजिए, बात करो, अब बोल लेने दीजिए। आपने बोला रिवीजन को, एडिशन डिलीशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो पूरे साल चलता है। कोई भी घुसपैठिए यहाँ घुस के वोट करे इसके फेवर में नहीं है। अच्छा, और तो जब एनआरसी आ रही थी तो एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे थे आप?
नहीं आप अपने टाइम पे बोले ना। भंडारी जी लेट हिम नहीं, कंप्लीट, गलत है नहीं, ये ये प्लीज, तो जल्दी जल्दी बोलना होगा सर, थोड़ा तेज बोलना होता है इसमें। जिन मुद्दों को विपक्ष आवाज उठा रही थी, उन मुद्दों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार किया, और इसीलिए स्वीकार किया कि उसमें मेरिट था, और अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है नहीं, ये डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर और मैनर जो फॉलो कर रहे हैं वो कैसा है, और टाइमिंग की बात, डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है उस पर साफ साफ उनका ऑब्जर्वेशन आया कि भाई आधार क्यों नहीं, चलो वोटर कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं, जबकि सारे दस्तावेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप अपना ही वोटर कार्ड मान लेते, 24 में इलेक्शन हुआ या 25 का जो समरी रिवीजन, तो रिवीजन तो पूरे साल की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए एक लाइन और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, 2 मिनट 2 सेकंड लूंगा। स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लिस्ट की सूची नोटिफिकेशन में चुनाव आयोग ने दिया है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब वो संपूर्ण और विस्तृत नहीं है, तो इस पे आप विचार करें। तो उनके वकील ने कहा कि फॉर्म जमा हो जाने दीजिए, बाद में देखेंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आप आधार कार्ड के फर्जीवाड़े पर बोलने से बचेंगे, आप उससे बच के भाग गए। मैंने बोल दिया कि वीड आउट करना चाहिए। जब आधार कार्ड, अरे सर अगर आधार कार्ड ज्यादा है तो आधार कार्ड को कैसे पैमाना बनाया जाए, तो दिख रहा है ना। सुप्रीम मैं ये कोर्ट जानना भाई आप चाहता अपने हूं, वोटर कार्ड को पैमाना बना लीजिए, राशन कार्ड को बना लीजिए। अंजना जी, अब आप राशन कार्ड पे। मैं जानना चाहता हूँ, इनकी पेटिशन ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आज तक पे आरजेडी को। मनोज झा की ओपन पेटिशन ये थी कि एसआईआर पे स्टे लगना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे स्टे लगाया? नहीं। इन्होंने कहा आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए? नहीं बोला कि इलेक्शन नहीं चलेगा। मैं ये जादू जानना चाहता हूँ अंजना जी, मुझे एक जादू बता दो। डॉली जी मैं दूंगी आपको मौका। डॉली जी मुझे एक जादू चाहिए, जादू का जवाब। ऐसा कौन सा जादू है कि भाई इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब ठीक हो जाता है? तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बनती है, इलेक्शन कमीशन, वोटर रोल सब ठीक हो जाता है। जब निलंबुर को बायपोले जीतते हैं, सब कुछ सही हो जाता है जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, पर सब कुछ खराब हो जाता है जब शहजादे हार जाते हैं। मुझे आप जवाब दे दीजिए, और अगर ये गलत है तो बताओ कि अगर ये इसके विरोध में 47,000 अंजना जी बूथ लेवल एजेंट आरजेडी के, 47,000 बूथ लेवल एजेंट गांव-गांव में ऑपरेट किए। कांग्रेस तो बूथ पे है नहीं, तो इनको भूल जाइए आप। इनने 47,000 ऑपरेट किए। अगर एक 10 वोटर भी मान लीजिए गांव में 100 में से नहीं आता है, तो इनके बूथ लेवल एजेंट सो रहे हैं क्या? ये जाके नहीं फिल करवाएंगे फॉर्म? क्या आरजेडी को अपने बूथ लेवल एजेंट पे विश्वास नहीं है? क्या हमको अपने बूथ लेवल एजेंट पे विश्वास है? कैसे आइडेंटिफाई? जहां आप लोग हारते हैं चुनाव आयोग को गाली देते हैं। अंजना जी एक मिनट, बस कुछ जवाब है, और चुनाव आयोग पर हम क्यों सवाल कर रहे हैं उसके भी कुछ मेरे पास तथ्य है। 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन कमीशन ने पीएम के रोड शो को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी छूट दी, छुट्टी दी। फेक न्यूज़ है ये, फेक न्यूज़ नहीं है ये, गलत है, फेक न्यूज़ नहीं है ये, इंडियन एक्सप्रेस में फेक न्यूज़ नहीं है ये। कोर्ट गए आप, उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट गए आप। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स जो थे उनके एड्स और स्पीचेस पर बैन लगाया गया। क्यों? सब पे इक्वल एक्शन होता है। गलत बोल रही हैं आप, दिखाइए ना, दिखाइए। ऐसे रैंडम बातें मत करिए। ये होता है फर्जी। नवीन चावला जैसे फर्जी आदमी को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाना, जो सोनिया गांधी का राइट हैंड हुआ करता था, ये है असली। ये होता है असली इलेक्शन कमीशन को करना, जो जिसपे करप्शन का आरोप है। पीएम ने कंट्रोवर्शियल स्पीच दी पुलवामा और बालाकोट पर। ये ईसी के मॉडल। भैया देश की बात करना अगर आपको कंट्रोवर्शियल लगता है तो आपके लिए आप हाफिज सईद की बात करो। नहीं बोल सकती थी, वो वायलेशन था। क्या किया इसी ने? इनमें से किस में आपको कोर्ट द्वारा ये क्या किया इसी ने? कौन से में कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर दिया? कौन से में कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर दिया? गांधी जी एक पेटिशन बता दीजिए कोर्ट ने स्वीकारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा फर्जी बातें मत लेके आओ महाराष्ट्र के ऊपर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भी फर्जी बातें मत लेके आओ महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पे 25 जून 2025 को। 1 करोड़। एक दो सवाल लेने दीजिए मुझे। एक दो सवाल विधानसभा चुनाव के बीच में। डॉली जी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, डॉली जी झूठ बोल रही है। हर असेंबली और लोकसभा में आज तक की रिपोर्ट। डॉली जी, प्रदीप जी, एक स्टेप। कांग्रेस कहती है मेरा सवाल ये है, यही लोग वोट देंगे भाई, इनकी तो सुन लीजिए। यही लोग वोट देंगे, इनकी तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने एक टाइम पे वोटर आईडी को इतना महत्व दिया था, अब आधार कार्ड को दे रहे हैं, कल आप कुछ और निकाल देंगे, तो इसके पीछे भी तो आपकी साजिश हो सकती है कि वोट लेने आए मुझे, मेरी पार्टी बने और कोई पार्टी ना बने। प्रदीप जी से, बीजेपी से उनका प्रश्न। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हमेशा से क्या क्या लेके आते हैं, प्रॉब्लम में उलझा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो। क्या पहली बार देश में, पहली बार क्या देश में एसआईआर हो रही है? 2003 में
जब लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर थे एसआईआर हुई थी, सत्ता तो परिवर्तित हुई थी एसआईआर के बाद में। तो अगर एसआईआर से सत्ता ही आनी होती तो पिछला प्रेसिडेंट तो सत्ता परिवर्तन था, तो काहे ये घबरा रहे हैं? इतने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो गलती तो सरकार की है, और आप उस बेसिस पे अगर आप इलेक्शन ले रहे हैं तो फेक वोटिंग से किसको फायदा होगा? जवाब दीजिए। आधार कार्ड पे बताइए भाई आप लोग। घुसपैठिए इनके वोटर हैं जी, जाके बंगाल के अंदर उठा के सबके सब आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? इनके एमएलए, सीमांचल में सब जगह इनके एमएलए। आप एक बता दो, इन्हीं के एमएलए पकड़े जा रहे हैं। हम तो कह ही रहे 2000 किलोमीटर बॉर्डर में से 1680 किलोमीटर हमने फेंस करी। ममता बनर्जी जाके इधर करती है, इन्हीं के एमएलए। एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बता दो। अरे चंडीगढ़ के बाद पूरी चुनाव आयोग को खरीद लेते हो, नवीन चावला को अपॉइंट करके चंडीगढ़ की बात करते रहते हो। पूरा जिसने इमरजेंसी लागू करी, जिसने इलेक्शन कमीशन खत्म करा, जिसने नवीन चावला जैसे फर्जी को इलेक्शन कमिश्नर का हेड बनाया। अगला सवाल, नहीं राहुल गांधी। मेरा प्रश्न जदयू के प्रवक्ता से है, क्या आप एनआरसी के समर्थन में हैं? जदयू के प्रवक्ता से है, क्या बिहार में एनआरसी के समर्थन में हैं? एनआरसी के समर्थन में हम कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे जो एनआरसी जहां होना था हो गया, राजीव गांधी का एकॉर्ड था। मेरा क्वेश्चन जेडीयू के प्रवक्ता से है कि मैम यहाँ पे 20-25 साल से बिहार में लगातार जेडीयू गवर्नमेंट है, एंड मैम उस राज्य को आज तक एक ऐसा शहर नहीं मिला है जो प्रॉपर सिटी लगता हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो। तो मैम ये डेवलपमेंट किस बेसिस पर करें अगर यूथ करना है तो? जवाब दीजिए। देखिए, बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में एम्स पहुंच गया, दरभंगा एक हाईटेक सिटी बन रहा है। तो प्रगति जो हमें उजड़ा बिहार मिला था उससे बहुत बेहतर बनाए। और सुनिए, गांव गांव सड़क बनाया, गांव गांव बिजली दिया, स्कूल खोला, महिलाओं को पंचायत पे पहुंचाया। आज जीविका दीदी की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। महिला पुलिस आज आपको बिहार की सड़कों पे दिखेगी। तो चहु और विकास करना पड़ता है। अगर एक बना देंगे तो सब जगह विकास नहीं पहुंचेगा। न्याय के साथ कास्ट सर्टिफिकेट बिहार में आधार के बेसिस पे बनता है। अगर आधार फर्जी होने के कारण इनको बेनिफिट मिल रही है तो आधार के बेसिस पे कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड है अभी, उसके बेसिस पे तो इन्हीं को फायदा मिलेगा ना। नहीं, जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आधार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके मल्टीपल लेयर्स हैं, तभी जाके जातिगत प्रमाण पत्र जारी होता है। आधार भी उसमें एक हिस्सा जरूर है। जेडीयू के प्रवक्ता से है, आप डॉक्यूमेंट को ऊपर रख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने भी बताया फर्जी आधार कार्ड बन जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बन जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि वोट का राइट तो सबको है ना। देखिए, वोटिंग राइट इस देश में बिल्कुल सबको है। चुनाव आयोग वोट लिस्ट तैयार करेगा, वोटिंग का राइट देगा। ये पहली बार पता भी चला कि आधार आबादी से ज्यादा बन गया। क्यों? क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी। अचानक से किशनगंज में लाखों आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई हो गए। 38 जिलों में बिहार के सबसे ज्यादा जो आवासीय प्रमाण पत्र अभी एप्लीकेशन आए हैं वो किशनगंज से। स्थिति ठीक नहीं है। कोशिश करेगा चुनाव आयोग उसको पारदर्शी बनाए। मेरा सवाल कांग्रेस और जेडीयू से है, लिस्ट बनाए, आरजेडी से है कि जो एसआईआर की प्रतिक्रिया है वो कोई नई नहीं है, वो संवैधानिक तौर पे वो पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। तो कांग्रेस और आरजेडी को अभी दिक्कत क्यों है इससे? मैंने भी यही पूछा था, इसका जवाब। मेरा सवाल डॉली मैम से है। मैम, यदि ट्रैक्टर का फोटो आ रहा है किसी व्यक्ति, या 100 पे 123 बन रहे, आपको या तो आपके व्यक्तियों के आधार कार्ड बन रखे हैं इसलिए आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, या यदि इनको बीजेपी वालों को बेनिफिट हो रहा है या आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसके सपोर्ट में क्यों हैं? आपको तो अगेंस्ट में होना चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि अगर आपने दिखाया कि फर्जी बन रहा है और फिर आप कह रहे हैं उसी को आधार बनाया जाए, और आपसे उनका सवाल है। मैंने आधार नहीं दिखाया आपको, आप पहले ध्यान से देखिए। मैंने वो इसीलिए फोटो दिखाया, मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जो आधार है वोटर आईडी बनाने का, वो पहले देखिए। ठीक है, आप बताइए, अगर शुद्धिकरण होता है वोटर लिस्ट का, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपने वो आज कभी जन्म नहीं ले पा रहा, जन्म प्रमाण पत्र था ट्रैक्टर वाला। हाँ, देखिए, इसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहते हैं। ये इंटेंसिव तो हो नहीं रहा ना। चुनाव आयोग अपने ही नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर रही है। उसका नोटिफिकेशन क्या था? एक रिसीविंग दी जाएगी, डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, फॉर्म जमा होगा। आप पता करो क्या हो रहा है। हफरा तफरी में फॉर्म लिए जा रहे हैं, इश्तिहार निकाला कि एक आप कंप्लीट नहीं करने देते हो। जब मैं सही बात कहता हूँ कंप्लीट नहीं करने देते हो, प्रॉब्लम यही है। आपको याद होगा अखबार में एक इश्तिहार आया कि कोई डॉक्यूमेंट अभी मत दो, सिर्फ फॉर्म जमा करो। आप नोएडा में बैठ फॉर्म जमा करो। और कंप्लेन आई आपके? अरे भाई साहब, मैं आते जाते रहता हूँ, मेरे गाँव की बात मुझसे ज्यादा आपको नहीं पता होगी। कितनी ऑफिशियल कंप्लेन आपने करी है? फिर वही बात, नॉट इवन वन। देखिए, ये एक ट्रिक है कि जब ढंग की बात हो तो हल्ला करके चुप करा दो। आपको एक बात ढंग की बात हो हल्ला करके चुप करा दो, ये ट्रिक है।
रवि जी कम से कम देश ये मानता है और देश के तमाम पत्रकार और लेखक बुद्धिजीवी मानते हैं कि बिहार देश का सर्वाधिक पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है। वहां किसी वोटर का वोटर लिस्ट से तो नाम नहीं हटेगा, ये पक्का है। दूसरा है कि चुनाव आयोग ने 7 जुलाई को जो प्रेस रिलीज जारी किया है, स्पष्ट किया है 35% से ऊपर लोगों ने फॉर्म ले लिया। जो 3 करोड़ लोगों का होना है, 5 करोड़ का 2003 में हो गया, उनके बच्चों का भी नहीं करना है, कुछ डॉक्यूमेंट देना है। और सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोगों पर इतना आफत, अगर क्या कोशिश क्या है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद राहुल गांधी जी एक भी सही वोटर जिन वजहों से रह जाता है, किसकी जवाबदेही होगी? बिल्कुल चुनाव, ये तो उसका मौलिक अधिकार है ना। बिल्कुल चुनाव आयोग की जवाबदेही बनेगी और चुनाव आयोग अपने कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओ के साथ काम कर रहा है। 4 लाख बीएलओ हैं, 1.5 लाख इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है, बिना डॉक्यूमेंट के सिर्फ आप फॉर्म ही इकट्ठा कर रहे हो तो 2 दिन में कर लोगे। सवाल मुझसे पूछा गया था, जवाब मैं दे रहा था कि अच्छी बात है, वो आ गए बोलने आपके सवाल के जवाब में। 2003 में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। आज आप अपना वोटर आईडी अपने ऐप पे चेक कर सकते हैं, 2003 में ये स्थिति नहीं थी। तो हम ये मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के दौरान में सारे डॉक्यूमेंट लेके अगर चुनाव आयोग दुरुस्त करना है तो राहुल तेजस्वी को क्यों दिक्कत है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा का पूरा अपने हार की हताशा को छिपाने के लिए चुनाव आयोग ये उनकी साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डॉली जी एक करके डॉली जी। पलायन करते बिहार के युवा बता देंगे कि कितना विकास कर रहे हैं आप। बिहार में पलायन रेट देख लीजिए, कुपोषित बच्चे देख लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के रेट देख लीजिए, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देख लीजिए, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बिहार में? वो बिहार की जनता आपको इस बार जवाब देगी। एक सेकंड डॉली जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वोटर रिवीजन में क्या गलत हो रहा है ये बताइए। ये तो आप भी मानती हूँ कि वोटर रिवीजन होना चाहिए, पहले भी हुआ था, पिछली बार 2003 में हुआ था, 31 दिन में हो गया था इसी बिहार में। वोटर रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम क्या ये बताइए। अंजना जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम समय की है, टाइमिंग्स की है। अब क्यों जब आप एक व्यक्ति जिसका आपने वोट काट दिया, क्या आप उसको सूचित करेंगे आपका वोट कट गया? आप कर रहे हैं सूचित? दिखाइए, एग्जाम्पल दिखाइए। आप कर रहे हैं? अभी तो किसी को नहीं काटा है, अभी किसी को काटा ही नहीं है, अभी तो फॉर्म मंगवा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी देखिए, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यही है कि अगर बहुत कम दिन बचे हैं, अगर इन 45 दिनों में 2 महीने में नहीं हो पाता है, एक भी सही वोटर छूट जाता है, कौन जवाबदेही लेगा उसकी? इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग लेगा। मैं सीधी बात कह रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे से कि वो बिहार का चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये बूथ लूटकर चुनाव जीतते थे। आज की स्थिति ये है कि बिहार की जनता 74% SIR का समर्थन कर चुकी है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अगर दिक्कत है तो एक भी ऑफिशियल कंप्लेन इन्होंने क्यों नहीं दाखिल करी? क्योंकि इनको भी पता है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो सही प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए 47,000 आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं, 57,000 भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं और कांग्रेस बूथ पे है ही नहीं। बिहार की जनता पॉलिटिकली चार्ज्ड है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दे दीजिए, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम सब कब ठीक हो जाता है? जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जीतते हैं चुनाव, प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है। ये नहीं जवाब दे पाएंगे। ये चुनाव नहीं, चुनावी चोरी की साजिश है। वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से है। जिस आधार के बेसिस पर डोमिसाइल बनता है, जिस आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के बेसिस पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब उसके बेसिस पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ? तरीका ये है कि भारत की में बिहार की जनता चुनाव चोरी से जूझ रही है, जैसा महाराष्ट्र में जूझा। और एक और बात मैं कह देना चाहती हूं, हमारी दिक्कत डॉक्यूमेंट से नहीं है, हमारी दिक्कत ये भी नहीं है कि कोई भी आदमी जो वोट डालने लायक है उसका वोट कटे। हमारी दिक्कत आपकी प्रक्रियाओं से है, आपकी प्रक्रियाओं से है। और जिन प्रक्रियाओं में घोटाले हैं, पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने न जाने आप क्या क्या खेल खेलते हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये जनता जनार्दन है और ये जनता, इस जनता के हक को हम छीनने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी संवैधानिक संस्था को सुझाव भी देना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक तरह का पोलाइट हिंट होता है कि भाई आप इसको कंसीडर करो।
बिहार में जेडीयू तो अब बची नहीं है, वो राजनीतिक कोमा में है। बीजेपी को इंटरनल सर्वे से पता चल गया है कि वो हार रही है, इसलिए वो चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन बनी हुई है और चुनाव आयोग रबर स्टैंप बना हुआ है ताकि ये गठजोड़ बना रहे और आगे ये सब जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में भी घालमेल बाद में हो। इसीलिए खाली फॉर्म लिए जा रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के, व्हाट्सएप मैसेज पे और फोन पे बिना नोटिफिकेशन पे काम कराया जा रहा है। देखिए, चोरी की कोई बात नहीं, चूंकि राहुल गांधी जी को पता है कि जनाधार है नहीं तो चिल्ला रहे आधार आधार है। बिहार की जनता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी से ज्यादा समझदार है, देश का सबसे पॉलिटिकली समझदार स्टेट है और किसी भी संवैधानिक संस्था की कोई भी प्रक्रिया प्रगतिशील लोकतंत्र में स्वागत करने योग्य होता है। आज तक राहुल गांधी जी ने लीडर विपक्ष के होने के नाते सारे संवैधानिक संस्थाओं को रोज संविधान में हाथ में लेकर के धता बताते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी हार की हताशा को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ साख बची नहीं है। आप इस बात को समझिए, चुनाव आयोग ने जब पहली बार वोटर आईडी लाया था, कांग्रेस को उससे विरोध है। चुनाव आयोग जब आधार या वोटर आईडी का रिवीजन कर रहा है, उससे दिक्कत है। इनको दिक्कत लोकतंत्र में हर उस पद्धति से है जिसको देश में और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। लोगों के नाम खतरे में है। 2003 में 31 दिन लगे थे। वोटर लिस्ट में 2003 में 31 दिन नाम लगे थे, अभी भी 31 प्रयास जो दिन आप लग रहे कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अब जवाब मैं कह रहा हूं 2003 में 31 दिन लगे थे, अभी भी 31 दिन लगे। जल्दबाजी कैसे हो गई? मैं ये कह रहा हूं, दो बातें कह रहा हूं। 2003 में 31 दिन लगे थे, अभी भी 31 दिन लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं किया? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता टाइमिंग गलत है तो स्टे कर देती, क्योंकि उनको पता है कि आपकी दलील सही नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, आप पाके पढ़िए, एक बार भी कांग्रेस का एक भी आरोप पिछले 11 साल में चुनाव आयोग पे कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है। बिहार में वोटर कार्ड रिवीजन को लेकर हमने बातचीत की बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, वो जरा सुन लीजिए। आज मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर अगर प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर उसी पर है, उनका सीधा चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि वो उनके वोट बैंक को, जो मतलब वोट बैंक को नहीं, उनका कहना है कि जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। एक बहुत बड़े तबके को, जो वोटर्स हैं, उनको निकालने की ये कोशिश है, उसी के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं अंजना जी एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ही शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि जनवरी से लेकर जून तक, जब तक इलेक्टोरल रिवीजन का काम नहीं चल रहा था, तो किशनगंज जिले में 20,000, 30,000, 25,000 लोग आवेदन देते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें 11 तरह की व्यवस्था दी है, जिसमें 10 तरह की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तुरंत बना नहीं सकता है। लेकिन एक व्यवस्था है जिसका चोरी का रास्ता है, वो है आवासीय प्रमाण पत्र, जो तुरंत बनाया जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किशनगंज छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है, और वहां पर जहां 20,000 एवरेज आते थे, वहां पिछले 7 दिनों में 2 लाख 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए। इसका मतलब है, हम लोगों ने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को आग्रह किया है, इसकी संपूर्ण जांच की जाए और ये सब बांग्लादेशी होंगे। जो भी बांग्लादेशी है उसको एक को भी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिसको मिल गया है उसको रद्द कीजिए, क्योंकि यदि बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का देश है, इस देश में जो बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी नागरिकता किसी भी हालत में कोई नहीं छीन सकता है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन उनके पारंपरिक वोट बैंक पर चोट के लिए तो नहीं ये किया जा रहा है, ये आरोप है ना। वही तो मैं तो अंजना जी वही कह रहा हूं कि अब बांग्लादेश के वोट पर यदि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव टिके हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। उनको तो बिहार के लोगों के वोट पर टिकना चाहिए। बिहार के लोग ही जिता सकते हैं, जो भी चुनाव जीतेगा। बांग्लादेशी वोटर पर थोड़े ना पिछली बार 75 सीट ले आए थे वो उप मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, मैंने ये थोड़े कहा, मैंने कहा कि बिहार का लोकतंत्र सबको मौका देता है। मैंने ये कहा
कि जिस तरह का सूचना प्राप्त हुआ कि 10 टाइम्स अधिक बढ़ गए आवेदन करने का, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? इसको तो क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। सीए का कानून मनमोहन सिंह जी ने लाया, और यदि बांग्लादेशी हिंदू को इस देश में लाना है, ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कानून का स्वरूप ड्राफ्ट जो है कांग्रेस ने किया, जब बीजेपी ने लाया तो उसका विरोध किया। तो एनआरसी का पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, ड्राफ्ट वो बनाती है। तो दिक्कत है कि ये लोग तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं। इनको लगता है कि हमको हमारे जो वोट बैंक है उसमें कहीं ये फीलिंग नहीं चले जाए कि हमारे लोगों को बिहार से बाहर करने का काम किया जा रहा है। ये डरते हैं। और बिहार, बंगाल, ये जो पूरा असम है, ये सारे लोग जो बिहार और असम में, बंगाल में आके रह रहे हैं, यही डर है कांग्रेस पार्टी और राजद के लोगों को। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।